हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर का बिहार पुलिस बिहार पुलिस का जो टेस्ट सीरीज है उसको आज हम लोग देखते हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज दूसरा देखेंगे। इसके पहले टेस्ट सीरीज पहला अपलोड किया जा चुका है 2 पार्ट में। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग दूसरा टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। दूसरा टेस्ट सीरीज देखते हैं अब हम लोग। दूसरा टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सांसद ने ब्रिटिश सांसद ने अमेरिकी उपनिवेशों पे किस प्रकार का कर लगाया था? ब्रिटिश सांसद ने अमेरिकी उपनिवेशों पे किस प्रकार का टैक्स लगाया था जिससे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा। इसका आंसर क्या होगा? बी, शुगर ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी। शुगर ड्यूटी और स्टाम्प ड्यूटी। निर्देश दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। निर्देश क्या दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो हम देखते हैं। शुद्ध वाक्य, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। युद्ध क्या है? मनुष्य को अमानवीय बनाता है। महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था? महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था? तो सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ था प्रेम, आत्मबल और सत्य पे आधारित संक्रिया। प्रेम, आत्मबल और सत्य पे आधारित संक्रिया, अहिंसात्मक प्रतिरोध। महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपने अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए अमेरिका ने अपने अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया था? क्या कदम उठाया था जिससे विश्व व्यापार को एक और झटका लगा? तो क्या किया अमेरिका ने? तो करों को कम किया। चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीक किसके माध्यम से विकसित हुई? चीन में प्रारंभिक जो प्रिंटिंग तकनीक है वो किसके माध्यम से विकसित हुई? हाथ से छपाई, हैंड प्रिंट। चर्च द्वारा लगाए जाने वाले कर क्या है? चर्च द्वारा लगाए जाने वाले कर जिससे कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता था उसे क्या कहते थे? जो कर चर्च के द्वारा लगाया जाता था जिसमें कृषि उपज क्या है? कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता था उसे क्या कहते थे? उसे दशमांश कहते थे। क्या थे? दशमांश। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। Select the meaning for the given items. Select the meaning for given item. Have a good run. क्या है? Have a good run. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वां का ये, to experience joy or success in some endeavor. भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। भारत के केंद्र सरकार किस संगठन के अंतर्गत कार्य कर रही है? भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य कर रही है? इसका अंतर्गत भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए। सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है।
सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जागरूक नागरिक। क्या आवश्यक है? जागरूक नागरिक। लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? इसका आंसर होगा प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली। क्या है? प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली। 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है? 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो यह है शहरी स्थानीय निकाय। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। भारत में मूल अधिकार हैं। भारत में मूल अधिकार क्या है? बाध्यकारी होते हैं। भारत में मूल अधिकार बाध्यकारी होते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान क्या राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी अनुच्छेद 358। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? इस 17 का आंसर हो जाएगा बी समान वेतन समान कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिजगी निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिजगी कहलाती है? इसका आंसर होगा सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में होना। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा क्या एक रेखा में होना। यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसे किस धातु से मिलने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो उसके साथ किस धातु की मिलने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो इसका आंसर होगा जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो आर्कटिक। Select the antonyms of underlined word. Select the antonyms of underlined word. इसका आंसर होगा during her period of bereavement of the found comfort in the support of her close friend and family. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? comfort. जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करें? क्या है? जिब्राल्टर संधि के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करें। यह भूमध्य मध्य क्या है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इससे भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है। इसे क्या भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है। यह उत्तरी अफ्रीका के तट से सटे भारत में स्थित है। क्या उत्तरी अफ्रीका के सटे क्या है? भारत में स्थित है। इसका आंसर होगा केवल 1 और 2। इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली केरल में। भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? भारत के किन क्षेत्रों में
सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है, तो दक्षिण पठारी क्षेत्र। यदि किसी परिवार को पीने का पानी यदि किसी परिवार को का पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से आता है, लेकिन वह घर आने जाने में कुल 40 मिनट लगते हैं, तो उस परिवार के किस संकेत का पर वंचित माना जाएगा? किस संकेत पे वंचित माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेयजल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के समग्र विकास को मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? 28 का आंसर हो जाएगा डी, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य अक्षर तीनों से। यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पाद बेचा गया हो यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पाद बेचा गया, तो उसे किस संस्था की सहायता लेनी चाहिए? उसे किस संस्था की सहायता लेनी चाहिए? तो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। मांग पर जमा डिमांड डिपॉजिट को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है? तो अधिक आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है? इसका आंसर होगा सी, क्योंकि इससे लेन देन चेक द्वारा किया जाता है। इससे क्या लेन देन चेक द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सी युग्म सही सुसंगत नहीं है? निम्न में से कौन सी युग्म का सही सुसंगत नहीं है? तो इसमें है ग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद। वैशाली में विश्व का प्रथम गणराज्य की स्थापना निम्न में से किसके शासनकाल में मानी जाती है? वैशाली में प्रथम गणराज्य की स्थापना किसके शासनकाल में मानी जाती है? इसका आंसर होगा लिच्छवी गणराज्य द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नीति निम्नलिखित में से कौन सी नीति नीति आयोग की पहल पे कौन सी नीति आयोग की पहल पे है? तो कौन सी नीति है? आंसर होगा अटल नवाचार मिशन। सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर मिस्र में स्थित है। सुएज नहर कहाँ? मिस्र में स्थित है। बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पायरालाइट का उपयोग गंगा निर्माण में किया जाता है? बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पायरालाइट का उपयोग गंगा निर्माण में किया जाता है? जबकि जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में प्रयुक्त होती है। वही संरचना क्या है? ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में भी प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर होगा 35 का डी, विंध्य समूही चट्टान। गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और इंडोनेशिया। किसके? भारत और इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया? निम्न में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया? तो आर्यभट्ट। समानता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस संत को समर्पित है? किस संत को समर्पित है? तो श्री रामानुजाचार्य। हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफुल क्षेत्र किस देश का हिस्सा है? दारफुल क्षेत्र किस देश का है? सूडान। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? नवीन गुप्ता। विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 225 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? किस देश को सौंपी गई है? इसका आंसर होगा भारत। स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? किस संस्था द्वारा? संयुक्त राज्य
शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर होगा बिहार। हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका आंसर होगा 140वीं। नगर वन योजना नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? किस मंत्रालय द्वारा? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानतम संख्या कितनी है? तो 2220। बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षा ग्रहण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किस शिक्षक को किया गया है? तो रंजन कुमार। हाल ही में बिहार की किन दो विश्वविद्यालय को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दी जाने की घोषणा की गई है? किस विश्वविद्यालय को अनुसंधान विश्वविद्यालय की दर्जा दी जाने की घोषणा की गई है? आंसर है पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 50वीं वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो गया डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा। 16वें गिरीश शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस विश्वविद्यालय का है? इसका आंसर रहेगा नालंदा विश्वविद्यालय। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।